हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको मालूम है आटा, मैदा और सूजी ये तीनों चीजें गेहूं से बनती हैं। जब ये चीजें एक ही गेहूं से बनती हैं तो तीनों का रंग और स्वाद अलग अलग क्यों होता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं से आटा, सूजी और मैदा किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले खेतों और गोदामों से विभिन्न प्रक्रिया द्वारा जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन से इन गेहूं को फैक्ट्री या मिल में लाया जाता है, जहां पर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद, ताकि इसमें कीटाणु, कीड़े और चूहे ना लगे, इनको बड़े बड़े स्टोरिंग कंटेनर में स्टोर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए हमको गेहूं की बनावट जानना बहुत ही जरूरी है। गेहूं में जो बाहर वाला ब्राउन कलर का पोर्शन होता है उसको ब्रैन बोला जाता है। ब्रैन में फाइबर्स और मिनरल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो गेहूं के अंदर वाला, बीच वाला जो सफेद हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में ग्लूटिन, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जो सबसे बीच में छोटा ठोस पदार्थ होता है उसको बोलते हैं जर्म। जर्म में मिनरल और विटामिन पाए जाते हैं। जब जितनी डिमांड या रिक्वायरमेंट आती है फैक्ट्री मालिक को, वो उतनी ही क्वांटिटी का गेहूं अपने स्टोर किए हुए कंटेनरों से बाहर निकालता है और आगे की कार्रवाई शुरू करता है। फिर इस गेहूं को एक मशीन में, जिस मशीन में कई सारी छन्नियां एक के ऊपर तिरछी डायरेक्शन में लगी होती हैं और ये सारी छन्नियां बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही होती हैं, इस मशीन में गुजरते वक्त गेहूं अलग हो जाता है और गेहूं के साथ आए गेहूं के डंठल या आलतू फालतू लकड़ी के टुकड़ों को अलग किया जाता है। फिर इस गेहूं को बड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन के भीतर से गुजारा जाता है, जहां पर गेहूं के साथ आए हुए कील या अन्य तार, लोहे के टुकड़ों को अलग किया जाता है। फिर इस गेहूं को डी स्टोनर या पत्थर अलग करने वाली मशीन में गुजारा जाता है। इस मशीन में तिरछी छन्नी लगी होती है जो वाइब्रेट कर रही होती हैं और नीचे की दिशा से गुजरते हुए गेहूं के नीचे की दिशा से इसमें बहुत तेज हवा का प्रेशर मारा जाता है। हवा आने की वजह से गेहूं थोड़ा ऊपर उड़ जाता है और भारी कंकर, पत्थर, मिट्टी छन्नी के रास्ते होकर नीचे गिर जाती है। ऊपर उड़ता हुआ गेहूं एक अलग कंटेनर में जाके जमा होता है। अब इस पूरी तरह से साफ हुए गेहूं को धुलाई की जाती है ताकि इसमें लगी धूल मिट्टी साफ हो सके। धुलाई के बाद इस गेहूं को एक गर्म कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है ताकि गेहूं के अंदर की नमी को सुखाया जा सके। अब आपके पास साफ और सूखा हुआ गेहूं तैयार है। अब अगर आपको आटा चाहिए तो सीधा पूरा का पूरा गेहूं ही चक्की में पीसकर उसका आटा बना लिया जाता है। अगर आपको इस गेहूं से आटा नहीं चाहिए और आपको सूजी या मैदा बनाना है तो आगे का प्रोसेस होता है। सबसे पहले सूखे हुए गेहूं में मॉइस्चर मिलाया जाता है। मॉइस्चर तकरीबन 8 से 10% पानी के साथ मिलाया जाता है। फिर इस थोड़े नमी वाले गेहूं को बड़े कंटेनर में 14, 15, 16, 18 घंटे के लिए स्टोर कर दिया जाता है। नमी युक्त गेहूं को 12 से 14 घंटे रखने पर गेहूं थोड़ा फूल जाता है। फूलने पर इसके बाहर लगी हुई ब्राउन कलर की कवरिंग, जिसको कि ब्रैन कहते हैं, वो भी फूल जाता है और मध्य वाला सफ़ेद भाग एंडोस्पर्म वो भी फूल जाता है। अब इस गेहूं को एक गर्म कन्वेयर बेल्ट में गुजारा जाता है, जहां पर इसके बाहर वाली कवरिंग जो कि ब्राउन कलर की होती है, जिसको ब्रैन बोलते हैं, वो सूख कर थोड़ा कड़क हो जाता है और अंदर वाला जर्म और एंडोस्पर्म अभी भी नरम रहता है। फिर इस मिक्सचर को एक रोटेटिंग मशीन में गुजारा जाता है। इस मशीन में
दो रोलर लगे होते हैं जो दोनों ही अलग अलग, एक कम और एक ज़्यादा स्पीड में घूमता है। इसमें छोटे छोटे दांत होते हैं और दांतों में इतना गैप होता है कि गेहूं पूरी तरह से पिसे ना, गेहूं सिर्फ क्रैक हो सके, जैसे कि कोई अखरोट क्रैक होता है। फिर इस मिक्सचर को एक जाली लगी हुई वाइब्रेटिंग मशीन में गुजारा जाता है। इस जाली के नीचे से ऊपर की तरफ हवा बहती है। हवा बहने के कारण ब्रेन और जर्म हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उड़कर इकट्ठा होता है, और एंडोस्पर्म भारी होने के कारण जाली से छनकर नीचे जाकर इकट्ठा हो जाता है। ये दानेदार एंडोस्पर्म जो एक तरफ इकट्ठा हुआ है, इसी को हम सूजी बोलते हैं। तो हम चाहें तो इस सूजी का हलवा बनाकर खा सकते हैं, और अगर हमको मैदा चाहिए तो इसी दानेदार एंडोस्पर्म या सूजी को एक और मशीन में गुजारा जाता है, जिसमें इसको बहुत ही बारीक महीन पाउडर रूप में पीस लिया जाता है। ये सफ़ेद पिसा हुआ पदार्थ ही मैदा कहलाता है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि मैदा नहीं खाना चाहिए, ये सेहत के लिए हानिकारक है, जबकि मैदा, सूजी और आटा सभी गेहूं से बनता है। ये इसलिए कहा जाता है कि मैदा प्योर एंडोस्पर्म से बनता है, और एंडोस्पर्म में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और ग्लूटेन होता है जो मोटापा बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि इसमें से, मैदे में से ब्रेन और जर्म अलग हो जाता है, इसलिए फाइबर, मिनरल्स और विटामिन इसमें ना के बराबर होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ एक साथ ठकाठक कर दीजिए, और नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में अपना नाराजगी का रीज़न बता दीजिए, ताकि अगले वीडियो में इन बातों का ध्यान रखा जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।